हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम जो है आपके लिए बेस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ थर्मो एप्लीकेशंस लेके आए हैं जो कि एसएससी जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आप आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा माई बेस्ट 2 क्वेश्चंस, और उसमें जो पिछला हमारा जो माई बेस्ट 2 क्वेश्चंस थे उसके क्वेश्चंस आप देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस में और जो आपको जो होमवर्क दिया गया था वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, उसका सोल्यूशन। देखिए, ये क्वेश्चन था आपको कि यहाँ पे ड्रॉ दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना था कि इसमें जो है कैसे इसका एसएफडी और बीएमडी बनेगा। आपको इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कैसे बनेगा सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपको यहां पे सॉल्यूशन देना था कुछ इस प्रकार से। अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें तो हमको पता चलता है कि कैसे एसएफडी और बीएमडी बना सकते हैं अपन बिल्कुल नीट स्केच के साथ, और हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शंस निकलती हैं वो कैसे हम जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एसएफडी और बीएमडी बनता है इन केस ऑफ, अगर हम इन केस ऑफ दी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें। यहां पे अपन देखें तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका सॉल्यूशन है जो हमारा एसएफडी और बीएमडी का क्वेश्चन है। और इसके क्वेश्चन के बेसिस पे जो प्रीवियस जो हमारा माई बेस्ट 2 क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है, राइट। यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा बेस्ट 2 क्वेश्चन क्या होगा इन थर्मो एप्लीकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल है, मतलब हमारे पास एक ब्रेटन साइकिल है और उस ब्रेटन साइकिल में एयर एंटरिंग एट द कंप्रेसर एट 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको देखें तो हमको ये पता चलता है कि हम अगर अपन अपना डायग्राम बनाएं तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा। यहां पे हम जो पॉइंट है वो इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या आएगा। तो यहां पे जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट बिकम्स कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो हम साथ साथ गिवन लिख लेते हैं, राइट। तो यहां पे आपको गिवन लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम गिवन कैसे देंगे। तो यहां पे पॉइंट रहेगा कि गिवन कैसे दें, ठीक है। तो यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गिवन लिखेंगे, व्हाट इज द गिवन इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं। पहले क्वेश्चन है आपके पास कि एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल है एंटरिंग एट अ कंप्रेसर ऑफ, कंप्रेसर में जो एंटर कर रहा है ब्रेटन साइकिल में वो हमारे पास प्रेशर है 100 किलो पास्कल। यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे जो पॉइंट आएगा वो 100 किलो पास्कल, मतलब जो प्रेशर बिकम्स 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल एंटरिंग एट द कंप्रेसर, राइट। तो ये P1 की वैल्यू हमारे पास 100 है। अगर हम ब्रेटन साइकिल को बनाएं, अगर हम पीवी टीएस डायग्राम बनाना चाहें उसका, तो यहां पे पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम मैं बना देता हूं कि टीएस डायग्राम कैसे स्केच करेगा। तो यहां पे हम टीएस डायग्राम बना देते हैं, राइट, जिससे आपको आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और क्वेश्चन को देखने में। तो यहां पे हम टीएस डायग्राम बनाते हैं तो आपको याद है कि ब्रेटन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे एंड 2 हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेंगे, राइट। तो यहां पे हम सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो हमारा कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रहता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड किए हैं और फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्सपेंशन हुआ है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, दिस इज पॉइंट नंबर 4, और ये 4 से हमारे पास जो 1 प्रोसेस हुई है दिस इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो ये 4 प्रोसेस होती है हमारे पास। एक होती है 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से कितना, दिस इज 1 to 2, 2 से 3, 3 से 1। तो ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं इसमें 1 से 2 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 3 से 4 जो प्रोसेस है दिस इज ऑल्सो एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अगर अपन इसमें देखें तो हमारे पास प्रेशर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ भी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अगर अपन उस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास प्रेशर इनिशियल में कंप्रेसर जो लगा हुआ है उसके इनलेट पे जो प्रेशर है वो कितना है हमारे पास, दिस वैल्यू बिकम्स दी 1 नंबर पॉइंट का जो प्रेशर है, 1 नंबर पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना है 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम टेम्परेचर लिखते हैं, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। नेक्स्ट में जो पॉइंट आता है हमारे पास वो दे रखा है कि अगर हम इसमें प्रेशर रेशियो की बात करें तो प्रेशर रेशियो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी दे रखी है 10, यानी कि हम प्रेशर रेशियो की बात करते हैं तो हमारा प्रेशर रेशियो जो होता है वो या तो हम लिख सकते हैं P3 बाई P4, या तो हम लिख सकते हैं P3 बाई P4, या हम लिख सकते हैं यहां पे P3 बाई P4
और या हम लिख सकते हैं इसको P2 बाई P1, क्योंकि P2 और P3 की वैल्यू बराबर है और जो P4 है उसकी वैल्यू P1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 10। प्रेशर रेशियो इज 10, राइट। प्रेशर रेशियो अगर 10 है और मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर इज 1350 केल्विन। यहां पे जो टेम्परेचर है वो कितना है 1350 केल्विन है, मतलब T3 मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये कितना है हमारे पास 1300 केल्विन, दिस 1300 केल्विन, राइट। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है, अगर ये हमने डायग्राम TS बनाया है, और यहां का जो टेम्परेचर है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमको यहां पे टेम्परेचर दे रखा है, दिस इज योर T1 एंड दिस टेम्परेचर इज योर T2, और यहां पे टेम्परेचर कितना है, दिस टेम्परेचर बिकम्स दी T3, right? This is T3. T3 is your maximum temperature. This is Tmax also. और ये 1350 केल्विन गिवन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछा है कि आप यहां पे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है टेम्परेचर एट द साइलेंट पॉइंट ऑफ द साइकिल, सारे पॉइंट पे साइकिल के टेम्परेचर निकालना है। दूसरा हमारे पास कंप्रेसर एंड टरबाइन का वर्क निकालना है पर यूनिट मास में। तीसरा हमारे पास नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल निकालना है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि हम थर्मल एफिशिएंसी को निकालें, स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन निकालें किलोग्राम पर किलोवाट आवर में। तो ये हमारे पास इंप्रूव कैसे करेगा, अगर हम रीजनरेशन कर दें, तो ये सारे पॉइंट हमको यहां पे फाइंड करने होंगे। तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि हमको क्या क्या फाइंड करना है। यहां पे जो पॉइंट फाइंड करने हैं अपने को, फाइंड क्या करना है, देखिए एक तो सारे पॉइंट पर टेम्परेचर निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, T4 की वैल्यू निकालनी है, T1 और T3 दे रखा है, राइट। टरबाइन का वर्क निकालना है, टरबाइन का वर्क निकालना है, कंप्रेसर का वर्क निकालना है, कंप्रेसर का वर्क निकालना है, और एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी निकालना है, ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी निकालना है, ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी निकालना है। और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, दिस इज SFC निकालना है। और उसके बाद आपको ये निकालना है कि एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल क्या होगा, रीजनरेटिव साइकिल। तो रीजनरेटिव साइकिल का एफिशिएंसी कितना होगा, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन रहेगा वो अपन सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन को अपन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे सोल्यूशन देखेंगे। देखिए अपन ये जानते हैं कि पहले टेम्परेचर निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास हम जानते हैं वी नो दैट T2 by T1 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस 1 से 2 देख रहे हैं अपन, प्रोसेस 1 से 2, यहां T2 by T1 की वैल्यू जो होती है वो P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा होती है, सही है। अगर हम P2 by P1 की वैल्यू देखें तो हमको पता चलता है कि P2 by P1 की वैल्यू है 10, कितनी वैल्यू है 10, तो यहां से हम वैल्यू को 10 रख देंगे, और गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, राइट। यहां से हम वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि T2 की वैल्यू जो होगी वो T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1। देखिए T1 की वैल्यू अपन देखें तो टेम्परेचर T1 हमारे पास कितना है 27 प्लस 273 कितना हो गया है 300 केल्विन, राइट। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 300 केल्विन। कितना टेम्परेचर रहेगा 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर देंगे अपन, तो यहां की जो वैल्यू है वो T1 इंटू 10 की पावर 0.4 डिवाइड बाय 1.4, सही है। और T1 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन है, इंटू 10 की पावर 0.4 डिवाइड बाय 1.4, सही है। यहां से हम T2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पहला आंसर हमारे पास T2 होगा, पहला हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हम यहां से निकालें तो कितनी वैल्यू आएगी 579.2, कितना आएगा 579.2 केल्विन। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया 579.2 केल्विन, 579.2 केल्विन, राइट। तो यहां से हम पहली वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आता है। देखिए प्रोसेस 3 to 4 देखें अगर, अब अपन प्रोसेस देखते हैं 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4।
हमने जो फॉर्मूला लगाया वो था T3/T4 बराबर होता है P3/P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। देन दिस वैल्यू बिकम्स दी 10 है, ये 10 की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, राइट। यहां से हम वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि T4 कितना होगा। तो T4 की वैल्यू हो जाएगी T3 इज 1350 डिवाइड बाय 10 की पावर 0.4 डिवाइड बाय कितना 1.4, राइट। यहां से हम T4 की वैल्यू फिर निकालेंगे। तो सारे टेंपरेचर का वैल्यू आ जाएगा कि T4 की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, राइट। T4 की वैल्यू हम यहां से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। यहां तक T4 की वैल्यू हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। 699.22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 699.22 केल्विन। ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है। तो ये आपको आंसर्स जो है वो यहां पे देखने हैं कि क्या आंसर आएंगे। तो हमारे पास ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। साइलेंट पॉइंट्स पे हमारा पूरा का पूरा टेंपरेचर निकल चुका है। चारों पॉइंट पे हमको टेंपरेचर पता चल चुका है, ठीक है। अब हम यहां पे नेट वर्क आउटपुट निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे? नेट वर्क आउटपुट। तो नेट वर्क आउटपुट टरबाइन का वर्क कितना है, कंप्रेसर का वर्क कितना है, ये आपको यहां पे फाइंड करना होगा, राइट। तो यहां पे हम टरबाइन का वर्क और कंप्रेसर का वर्क फाइंड करेंगे। अब देखिए टरबाइन का वर्क और कंप्रेसर का वर्क कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या क्या है। यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको निकालना क्या क्या है। देखिए हमको निकालना है, यहां पे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, हमको निकालना है कंप्रेशन एंड टरबाइन वर्क। टेंपरेचर हम निकाल चुके हैं। अब हमको कंप्रेशन और टरबाइन वर्क चाहिए, फिर उसके बाद नेट वर्क आउटपुट चाहिए, फिर उसके बाद हमको थर्मल एफिशिएंसी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमको फाइंड करने हैं, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम जो है टरबाइन का वर्क कैसे निकालें। टरबाइन का वर्क कैसे निकालें? तो टरबाइन का वर्क निकालने के लिए आपको यहां पे कंप्रेसर का वर्क और टरबाइन का वर्क निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप यहां पे कंप्रेसर का वर्क निकालें। पहले देखिए क्या पॉइंट है, व्हाट इज कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर वर्क जो होता है दिस इज WC। WC कहां लगा हुआ है? प्रोसेस 1 से 2 के बीच में। तो क्या हम H2 माइनस H1 लिख सकते हैं? H2 माइनस H1 को CpT2 माइनस T1 लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं CpT2 माइनस T1, राइट। तो हमारे पास Cp की जो वैल्यू है दिस इज Cp की वैल्यू 1.005 और T2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे। T2 की वैल्यू कितनी थी? 579.2 दिस 579.2 माइनस T1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? अगर T1 की वैल्यू देखें अपन तो T1 की वैल्यू थी 300 केल्विन। कितनी वैल्यू थी? 300 केल्विन, सही है। यहां से हम WC की वैल्यू निकाल सकते हैं इफ द मास जो है वो हमारे पास 1 kg है। मास 1 kg है तो किलो जूल पर kg में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम कंप्रेसर का वर्क निकाल सकते हैं और कंप्रेसर का जो वर्क आ रहा है वो 280.6 आ जाएगा। 280.6 किलो जूल पर kg में। दिस इज कंप्रेसर वर्क। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि अब हमको निकालना है, इसमें क्या निकालना है? टरबाइन वर्क। कौन सा पॉइंट निकालना है? टरबाइन वर्क। व्हाट इज टरबाइन वर्क? देखिए टरबाइन वर्क निकालेंगे तो WT होगा। कहां लगा हुआ टरबाइन? 3 से 4 के बीच में। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो हमारे पास टरबाइन वर्क का जो फॉर्मूला होता है दिस इज H3 माइनस H4। दिस इज H3 माइनस H4 मतलब Cp दिस T3 माइनस T4, राइट। अगर हम यहां पे देखें तो Cp की वैल्यू तो 1.005 ही है और यहां पे T3 माइनस T4 ये आइडियल गैस है ना, एयर कंसीडर्ड एज आइडियल गैस, देन CpDT लगा सकते हैं अपन। तो यहां पे हमारे पास जो T3 की वैल्यू है वो 1350 है माइनस। अब T4 की वैल्यू देखिए, T4 की वैल्यू कितनी है? तो T4 की वैल्यू 699.2 699.2, राइट। यहां से हम जो है टरबाइन का वर्क निकाल सकते हैं। किसका वर्क निकालें? टरबाइन वर्क 654.02 आ जाएगा। 654.02 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ किलो जूल पर kg, क्योंकि आपने मास कोई वैल्यू को 1 लिया है, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। टरबाइन वर्क भी आ गया, कंप्रेसर का वर्क भी आ गया। टरबाइन का वर्क भी आ गया और कंप्रेसर का वर्क भी आ गया, राइट। अब हमारे पास जो पॉइंट है
वो है कि हम नेट वर्क आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नेट वर्क आउटपुट कैसे निकलेगा, नेट वर्क आउटपुट, व्हाट इज डब्ल्यू नेट। अगर हम डब्ल्यू नेट की बात करें, व्हाट इज डब्ल्यू नेट इज योर सप्लाई माइनस रिजेक्शन, या हम सप्लाई माइनस रिजेक्शन ना लिख के टरबाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर का वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, टरबाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। तो टरबाइन वर्क कितना है, व्हाट इज टरबाइन वर्क। अगर हम टरबाइन वर्क की बात करें तो टरबाइन वर्क हमने निकाला है 654.02 माइनस कंप्रेसर वर्क कितना है 280.6, 280.6, और ये आंसर जो आएगा वो किलो जूल पर केजी में आएगा। तो यहां से हम वैल्यू को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि 654 में से 280 अपन घटा दें, तो 654 में से 280 जाएगा, 654 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा 373.41, 373.4 किलो जूल पर केजी में बचेगा। दिस इज योर डब्ल्यू नेट, ये हमारे पास डब्ल्यू नेट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। अब हमको निकालना है कि व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी, व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी। तो हम एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी, देखिए थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, ये हमको कैसे पता चलेगा, डायग्राम से देखिए। नेटवर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकालना है। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इन केस ऑफ ब्रेटन साइकिल, आई होप आपको पता होगा कि हम थर्मल एफिशिएंसी निकालते थे ब्रेटन साइकिल का। दिस इज ब्रेटन साइकिल, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन आर पी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। और हमारे पास जो आरपी है, दिस इज द प्रेशर रेशियो, व्हाट इज द प्रेशर रेशियो इज, प्रेशर रेशियो इज 10, प्रेशर रेशियो इज 10, दिस इज आरपी, आरपी इज योर 10, राइट। तो यहां से हम वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर पाएंगे कि हमारे पास जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। यहां से हम ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, राइट। एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल को बड़े आसानी से फाइंड कर पाएंगे कि हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल कितना आएगा। क्लियर पॉइंट। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे 48.2% आ जाएगा, 48.2%। जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी, ये टरबाइन का वर्क आ जाएगा, और यहां से ये कंप्रेसर का वर्क आ जाएगा, ये नेट वर्क आउटपुट आ गया। तो ये सारे पॉइंट हम धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा क्लियर हो गया होगा, सारा क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब पॉइंट आता है कि हम जो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसको बोलते हैं अपन SFC, राइट है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को हम SFC से डिनोट करते हैं। और SFC होता क्या है, SFC होता है कि हमारे पास 3600 बटे डब्ल्यू नेट, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दी SFC फ्यूल, ठीक है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन 3600 डिवाइड बाय व्हाट इज द डब्ल्यू नेट, व्हाट इज द डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट देखिए, डब्ल्यू नेट की वैल्यू देखेंगे अपन, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू हमारे पास 373.4, 373.4, 373.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ SFC। ये हमारे पास SFC फ्यूल आ जाएगा, जो भी हमारे पास फ्यूल होगा। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन 9.64 किलोग्राम, 9.64 किलोग्राम पर किलोवाट आवर, दिस इज यूनिट ऑफ SFC फ्यूल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। तो ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे हो रहे हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रीजनरेटिव साइकिल जो होती है उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है
इंप्रूवमेंट ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इफ रीजनरेटर एफिशिएंसी इज 100%। आपको ये बताना है रीजनरेटर जो है उसकी एफिशिएंसी अगर 100% है तो ब्रेटन साइकिल जो है वो क्या होगा, राइट? तो हम इसके सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम रीजनरेशन कर सकते हैं। और रीजनरेशन करने के लिए रीजनरेशन का जो एफिशिएंसी होता है, रीजनरेशन का जो एफिशिएंसी होता है ब्रेटन साइकिल का, रीजनरेशन का जो एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, 1 माइनस T1 बाई T3, 1 माइनस T1 बाई T3 की पावर RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, राइट? ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रीजनरेटिव एफिशिएंसी की। तो यहां से हम रीजनरेटिव एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 300 डिवाइड बाय 1350, और ये आरपी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। यहां से हम वैल्यू को निकाल पाएंगे कि रीजनरेटिव साइकिल जो होती है जिसमें हम रीजनरेशन करते हैं उसमें हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी, इंप्रूव करने के लिए रीजनरेशन करते हैं, पर ऐसा याद होगा। तो रीजनरेशन करने के बाद जो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 57.09%। जो भी आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास ये एफिशिएंसी 57.09% हो जाएगी, राइट है? तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। जो जनरेशन का रीजनरेशन का एफिशिएंसी होगा, दिस रीजनरेशन का जो एफिशिएंसी होगा ब्रेटन साइकिल का, रीजनरेटिव एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इज इक्वल टू 57.09%। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने पहला क्वेश्चन किया, जो मेरा बाई बेस्ट 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था, जो आपको आई होप क्लियर होगा। तो हम यहां पे जो पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, एक ऑटो साइकिल है जिसका एयर का जो टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो प्रेशर है वो 1 बार। पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑटो साइकिल, व्हाट इज ऑटो साइकिल। तो हम ऑटो साइकिल को पहले हमको ड्राइव कर, मतलब फॉर्मूला लिखना होगा। व्हाट इज ऑटो साइकिल? तो ऑटो साइकिल के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ऑटो साइकिल के लिए हम डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको क्लियर हो सके कि ऑटो साइकिल का डायग्राम कैसा होगा, राइट? तो हम यहां पर डायग्राम बना रहे हैं, ऑटो साइकिल का डायग्राम बना रहे हैं। इज अ टीएस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड द टीएस डायग्राम। पहले भी अपने टीएस डायग्राम ही बनाया। कौन सा डायग्राम बनाया? यहां देखिए, यहां पे बनाया था ना अपन ने। कौन सा डायग्राम बनाया था? टीएस, दिस टेम्परेचर एंड दिस एंट्रोपी, दिस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। और अपन यहां पे देखें तो यहां भी हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे? दिस इज टीएस डायग्राम, दिस टेम्परेचर एंड दिस एंट्रोपी, राइट? तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हम बनाएंगे। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो बनता है वो हमारे पास ऐसा रहता है। देखिए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर हम यहां से जो हमारे पास वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और यहां से हम हीट जो एक्सपेंशन करेंगे और यहां कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगा, राइट? तो ये हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये सॉरी यहां पे हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द ऑटो साइकिल, राइट? कौन साइकिल है? ऑटो साइकिल। यहां 1 पॉइंट रहेगा, ये 2 एंड 3 एंड दिस 4। क्लियर है? तो ये आई होप आपको क्लियर होगा कि ये वाला डायग्राम बनाएंगे, या पीवी डायग्राम भी हम दिखा सकते हैं कि पीवी डायग्राम से हम कैसे बना पाएंगे। तो पीवी डायग्राम अगर बनाएं, पीवी डायग्राम अगर बनाएं तो पीवी डायग्राम कैसा होगा? देखिए, पीवी डायग्राम बना के दिखाता हूं। पीवी डायग्राम अगर बनाएं तो यहां पे हम पीवी डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं। व्हाट इज द पीवी डायग्राम इज, अगर अपन पीवी डायग्राम देखें तो हमारा पीवी डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे अपन 1 से 2 में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अपन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे, राइट? देखिए, पहले अपन ने कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, फिर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड किया, फिर 3 से 4 वाला जो प्रोसेस है इसमें हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे। तो यहां पे हम जो है ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना देता हूं एक बार। अगर हम इसको डायग्राम को बनाएं, पीवी डायग्राम को, तो हमारे पास ये डायग्राम बनेगा 1, दिस इज पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 3, और यहां से हमारे पास जो पॉइंट रहेगा 4 और ये 1। क्लियर है?
तो हम यहां पे कहेंगे कि हमारे पास ये कौन सा डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड द पी एंड दिस वी डायग्राम। और अगर अपन इसमें देखें तो हमारे पास यहां पे जो प्रेशर होगा और यहां पे जो वॉल्यूम होगा, इस पॉइंट के वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू V1 माइनस V2 होगी। V1 माइनस कितनी होगी, V2। और अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास है क्या कंडीशन, तो हमारे पास यहां वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और यहां भी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है, ये टीएस डायग्राम है एंड दिस इज कॉल्ड द पीवी डायग्राम, राइट। तो ये हमारे पास दो डायग्राम है, एक पीवी है और एक टीएस है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन इज, ऑटो साइकिल एयर 17 डिग्री 100 bar इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली until द प्रेशर इज 15 bar। इसका मतलब क्या है कि आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो हम यहां पे गिवन लिखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडरिंग अ गिवन, कि गिवन में क्या आएगा अपने पास, तो यहां पे हम गिवन लिख देंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज गिवन इन पर्टिकुलर डायग्राम, राइट। पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हमारे पास टेम्परेचर, पहला वाला टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्रेशन से पहले, तो ये 280 केल्विन हो जाएगा क्या, 290 केल्विन। क्लियर पॉइंट। अगर हम इसको यहां पे गिवन यहां पे ना लिख के अगले वाले पेज पे लिखता हूं, जिससे थोड़ा हौच पौच ना हो, तो हम इस वाले डायग्राम को यहां पे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंचा देता हूं कि हम जो है यहां पे गिवन लिखें अगर, तो गिवन क्या है हमारे पास, इज पॉइंट नंबर 1 इज गिवन इज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 1 बार, राइट। तो हम यहां पे कितना लिख देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। एंड टेम्परेचर तो हमने लिख ही दिया। यहां पे फाइनल प्रेशर जब एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है, तो ये फाइनल प्रेशर P2 की वैल्यू जो है वो 10 बार हो जाती है। 15 बार है, 10 बार है, देख लेते हैं। हमारे पास यहां पे 15 बार है, कितना है, 15 बार, तो यहां वैल्यू हो जाएगी 15 बार, दिस 15 बार, सही है। और अब अपने को क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हीट इज एडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर इज राइजेस टू 40 बार। इसका मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे तब तक हीट ऐड करते हैं जब तक कि हमारा प्रेशर जो है वो कितना ना हो जाए, जो 35 बार ना हो जाए, राइट। तो 3 पॉइंट का जो प्रेशर है, 3 पॉइंट का जो प्रेशर है वो 40 बार है। कितना बार है, 40 बार। तो हम 3 नंबर पॉइंट का प्रेशर जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 बार, क्योंकि हीट जो सप्लाई हो रही है उसके बाद जो प्रेशर है, दिस इज P3 इज इक्वल टू 40 बार है, दिस 40 बार, राइट। समझ गया पॉइंट, समझ गया पॉइंट। हीट सप्लाई जो हो रही है वो कहां हो रही है अपने पास, दिस हीट सप्लाई टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट, दिस हीट सप्लाई टेक्स प्लेस एंड दिस हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस, राइट है। तो हीट सप्लाई जो हो रही है वो कहां हो रही है, 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में प्रेशर इंक्रीज करेगा, और वो प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहां पे हम वैल्यू लिख दिए हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू बिकम्स द 40 बार, राइट है। अब उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कि हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एक तो एफिशिएंसी निकालना है, कंप्रेशन रेशियो निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। और आर की वैल्यू दे रखी है और सीवी की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसको। देखिए आपको सीवी दे रखा है 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन, आर दे रखा है आर बार, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर केजी, सॉरी पर किलो मोल केल्विन। देखिए यूनिट देख लेते हैं, यहां पे किलो जूल पर किलो मोल केल्विन है, देखिए किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, राइट। तो यहां पे हम लिख देंगे किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, किलो मोल केल्विन, सही है। तो ये हमारे पास यूनिट हो जाती है आर बार के। अब हम यहां से हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि हम ये बताइए कि कंप्रेशन रेशियो क्या होगा। पहला पॉइंट है व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, राइट है। और व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये आपको यहां पे हमारे पास गिवन है। अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट। देखिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो मुझे पहले क्या करना होगा, कंप्रेशन रेशियो निकालना होगा, क्योंकि एफिशिएंसी तभी निकलेगा जब कंप्रेशन रेशियो होगा हमारे पास। तो हम कंप्रेशन रेशियो को निकालते हैं। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो इज, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर
P और V में क्या रिलेशन होता है, राइट? तो हमने पढ़ा था फॉर प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 व्हाट इज द फॉर्मूला इज P1 V1 की पावर गामा बराबर होता है P2 V2 की पावर गामा। बिल्कुल हमने पढ़ा था ऐसा। अगर हम V1 by V2 को सॉल्व करना चाहें, व्हाट इज V1 by V2 इज इक्वल टू P2 by P1 की पावर 1 by गामा। और इसको सॉल्व करें अपन तो P2 by P1 जो है, देखिए P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है दिस 15 एंड 1, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस 15 एंड दिस 1, बार में है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास यूनिट लेस हो जाएगी वैल्यू प्रेशर रेशियो, और यहां 1 बाय गामा, गामा होता है एयर के लिए 1.4, कितना होता है 1.4, राइट? तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी V1 by V2। यहां से भी निकाल सकते हैं CP माइनस CV, CP निकाल लें और CP के बाद अपन डिवाइड कर दें, तो यहां से भी अपन निकालेंगे वही वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो यहां से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, यहां मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे है क्या एक्चुअल में, तो हम यहां पे देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो साइकिल हैड कंप्रेस्ड एडियाबैटिकल इनटू द प्रेशर ऑफ द हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतने एंड द राइजेस एट इतने प्रेशर, राइट? तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना था कि हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है? तो यहां से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि वैल्यू V1 by V2 को हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो इज योर V1 by V2 बराबर कंप्रेशन रेशियो, बराबर कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो की जो वैल्यू आएगी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15 की पावर 1/1.4, 15 की पावर 1/1.4, सही है ना? तो वैल्यू आ जाएगी 6.91। आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं 6.91 आफ्टर सॉल्विंग दिस। पहला आंसर हमारे पास ये वाला जो आंसर है वो मिल चुका है कि आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है? अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में नेक्स्ट नंबर पॉइंट पूछा है वो है एफिशिएंसी। तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अगर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालें अपन तो एफिशिएंसी कितना होता है ऑटो साइकिल का, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/1 माइनस 1/r की पावर गामा माइनस 1, राइट? 1 माइनस 1/r कितना है, r हमने निकाला है 6.91 की पावर गामा, गामा इज 1.4 माइनस 1। यहां से हम वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर पाएंगे कि हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए r की वैल्यू 6.91 है, तो यहां से हम वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां से एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा, दिस एफिशिएंसी बिकम्स दी 53.9%, दिस इज 53.9%। आप इसकी वैल्यू को ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है? अब हमको क्या चाहिए, अब हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर चाहिए। कौन सा प्रेशर चाहिए? मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए W नेट चाहिए और W नेट निकाल के VS से डिवाइड करना होगा, तब हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए नेट वर्क डन चाहिए और डिवाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेफ्ट वॉल्यूम कह सकते हैं, राइट? तो हमको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें हमको ये फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द नेट वर्क आउटपुट। तो नेट वर्क आउटपुट कैसे निकले, उसके लिए मुझे पहले हीट सप्लाई निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई निकालने के लिए हमने कहा कि हीट सप्लाई निकालने के लिए हीट सप्लाई कहां होगी, वो देखिए हीट सप्लाई कहां होगी इस डायग्राम में, तो वो होगी 2 से 3 के बीच में। और 2 से 3 के बीच में अगर अपन देखें तो mCV/dt लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? mCV/dt। और पर केजी में निकालना है तो मास को हम 1 मान लेंगे, CV/dt। व्हाट इज T? T3 माइनस T2। अब T3 माइनस T2 कैसे निकलेगा, तो उसकी वैल्यू को हमको, ठीक है? तो यहां पे हम T3 माइनस T2 के लिए काम करते हैं, कैसे निकलेगा वो अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहां पे हमको निकालना है कि T3 और T2 कैसे निकलेंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि T2 हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है? तो यहां पे हम T2 की बात करते हैं। ये हमको पता है कि हमारे पास टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, देखिए इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 300 केल्विन है, और P1 की वैल्यू पता है और P2 की वैल्यू पता है, तो हम T2 निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। T2 निकाल पाएंगे ना? T2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? T2 बराबर T2 बाई T1 बराबर T2 बाई माइनस 1 गामा, राइट? तो वहां से हम वैल्यू T2 की निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। T2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना?
बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, T2/T1 की। तो राइट यहां से हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमारे पास वैल्यू आती है प्रोसेस कौन सा लेते हैं अपन, प्रोसेस ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज 1 से 2, राइट। तो 1 से 2 में हम क्या करेंगे, T2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है इसके लिए हम जानते हैं T2/T1 बराबर होता है P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। अब T2 की वैल्यू निकालनी है तो T2 बराबर T1 इज 300 मल्टीप्लाई बाय P2। व्हाट इज P2 इज योर, P2 की वैल्यू जो देखिए, P2 की वैल्यू यहां पे दे रखी है, P2 15 है और P1 1 है। तो 15 डिवाइड बाय 1 की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। यहां से हम T2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, T2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और T2 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस वैल्यू बिकम्स दी, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन था क्या, 300 केल्विन था क्या, यहां पे देख लेते हैं यहां पे कितना था, दिस वैल्यू बिकम्स दी 273 प्लस 27, 17 था 27 था, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पे जो वैल्यू थी वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड था, राइट। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू बिकम्स दी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो यहां पे आप 17 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। यहां देखने में मिस्टेक हो गया, 17 डिग्री सेंटीग्रेड था और 17 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 290 केल्विन। और यहां अगर 290 केल्विन आया तो हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमारे पास यहां पे जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू बिकम्स दी 290 केल्विन। कितना हो जाएगा, 290 केल्विन। तो यहां से हम T2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, T2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो T2 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 629.5 केल्विन। ये हमारे पास T2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, अब हमारे पास प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज 2 to 3। 2 to 3 में देखें अपन तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होगा कि हम यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है कांस्टेंट वॉल्यूम, इस पे हम लिख सकते हैं T2/T1, T2 बाई कितना, T1। तो यहां पे हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV बराबर MRT है अगर, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, MR कांस्टेंट है, देन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहां से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो हम यहां से वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर पाते हैं कि अगर हमारे पास P3/P2 बराबर हो जाएगा T3/T2, सही है। P3/P2 बराबर कितना हो जाएगा, T3/T2, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से हम P3/P2 और T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द T3 इज T2 इंटू P3/P2 और T2 की वैल्यू कितनी निकाली, 629.5 मल्टीप्लाई बाय अगर अपन इसको देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 629.5 और यहां से वैल्यू निकाले अपन तो कितनी आएगी, देखें 629.5 और मल्टीप्लाई बाय P3 की वैल्यू देखी थी, देखिए P3 की वैल्यू कितनी है 40 और P2 की वैल्यू कितनी है 15। तो 40 डिवाइड बाय 15, 40 डिवाइड बाय कितना 15, राइट। तो ये बार में है तो बार में दोनों को डिवाइड करेंगे तो यूनिट लेस हो जाएगा। तो यहां से हम T3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, T3 की वैल्यू को। तो T3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1678.7 1678.7 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ T3। क्लियर पॉइंट, ये यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम T3 की वैल्यू को कैसे निकाल पाएंगे और ये 1678.7 आ जाएगी, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने यहां से जो है वैल्यूज को देखा है, कैसे हमने वैल्यू को निकाला है। आई होप पूरा क्लियर होगा, राइट। तो यहां पे आपको यहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको यहां पे जो वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट ये है कि हमको निकालना है हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितना होगा, और हीट सप्लाई होगा
तो हम जो वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे कि डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी है, राइट। तो हीट सप्लाई निकाल लेते हैं। तो हीट सप्लाई कितना होगा, यहां से हम हीट सप्लाई की वैल्यू निकालना चाहें तो हीट सप्लाई कितना होगा, तब हम जो है किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, डब्ल्यू नेट, तब हमारा पीएम निकलेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हम यहां पे हीट सप्लाई की वैल्यू निकालते हैं। तो QS बराबर mcv dt होता है, mcv dt। व्हाट इज dt, योर T3 माइनस T2, सही है। अब हमारे पास पॉइंट आएगा कि m की वैल्यू तो 1 है, cv की वैल्यू 0.717 दे रखा है क्वेश्चन में, T3 की वैल्यू को हमने निकाला है भाई 1678.7 78.7 माइनस व्हाट इज T2, T2 इज योर, T2 की वैल्यू कितनी है, तो T2 की वैल्यू 629.5 629.5। यहां से हम QS की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, QS। तो सप्लाई कितना आएगा, तो QS कितना आ जाएगा, QS आ जाएगा, वैल्यू बिकम्स दी 752.3 किलो जूल पर केजी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, QS। बट QS की हमको रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि हमको डब्ल्यू नेट चाहिए था। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होता है दिस इज डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाई होती है, राइट। तो यहां से हम डब्ल्यू नेट की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे कि डब्ल्यू नेट कितना आएगा। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू QS। और एफिशिएंसी कितना दे रखा है, एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको यहां पे देखिए 53.9, जिसको 0.539 this 0.539 multiply by QS. What is your QS? QS is your 752.3। यहां से हमने डब्ल्यू नेट की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, जिससे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकाल पाए। तो यहां से डब्ल्यू नेट की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। डब्ल्यू नेट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 405.5 किलो जूल पर केजी। ये हमारा डब्ल्यू नेट आ गया। अब हमको VS चाहिए। क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में VS चाहिए। VS को निकालने के लिए हमको V1 by V2 तो पता है, लेकिन हमको VS निकालने के लिए V1 माइनस V2 चाहिए। क्या चाहिए, V1 माइनस V2। क्यों, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है आपको पता होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो V1 माइनस V2 होता है। और V1 by V2 हमारे पास कंप्रेशन रेशियो जो कि हम डिफाइन कर चुके हैं। तो हमको यहां से V2 की वैल्यू और फाइंड करनी होगी, तब हमारे पास जो है वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तब हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हम इसमें पहले किसको निकालना चाहेंगे, चाहे तो V1 निकाल लें और चाहे V2 निकाल लें, जो आपको यहां पे वैल्यू दे रखी हो उसको निकाल सकते हैं। तो मैं V1 के लिए काम करता हूं, राइट। तो V1 के लिए कैसे निकालेंगे, वी नो दैट आप देखिए P1 V1 आपको ये पता है, P1 V1 बराबर होता है MRT1, जानते हैं आप, बिल्कुल जानते होंगे। तो हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू कितनी है, तो P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू थी, हमारे पास प्रेशर 1 पॉइंट का प्रेशर कितना था, 1 पॉइंट का प्रेशर था 1 बार, राइट। कितना था, 1 बार। तो हम यहां 1 बार लिख देंगे और बार हमारे पास 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। किलो पास्कल में रखा है हमने। V1 की वैल्यू हमको निकालनी है, और M की वैल्यू कितनी है, 1 है। M की वैल्यू कितनी है, 1 है। और R की वैल्यू कितनी है, तो यहां से R की वैल्यू 0.287 होती है। कैसे पता चलता है, R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर अपन R बार की वैल्यू देखें तो 8.314 है, और इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू जो है 29 से डिवाइड करेंगे, 8.314 को 29 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.287। तो मैं यहां 0.287 लिख रहा हूं, और T1 की वैल्यू 290 है। तो यहां से V1 की वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपन। किसकी वैल्यू को, V1 की वैल्यू को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। V1 की वैल्यू को हम बड़े आसानी से फाइंड कर पाएंगे। कितना आ जाएगा, 0.8314। कितना आएगा ये, 0.8314 मीटर क्यूब पर केजी।
क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो V1 है वो हमने पर केजी में लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे जो V1 आएगा उसकी वैल्यू जो है वो मीटर क्यूब पर केजी होगी। 1 केजी में निकाला है अपन ने सारी वैल्यूज को हमने पर किलोग्राम में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास V1 भी किस में आ जाएगा, पर केजी में। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो V1 की वैल्यू आ गई। अब अपन ये जानते हैं कि V1/V2 जो होता है, V1/V2 जो होता है, दिस V1/V2, वी नो दैट, यहां पे हमको पता है कंप्रेशन रेशियो जो होता है, दिस कंप्रेशन रेशियो, कि कंप्रेशन रेशियो जो है, कंप्रेशन रेशियो को हम R से शो कर रहे हैं, और ये वैल्यू क्या है, V1 बाई दिस V2। और ये वैल्यू कितनी आई है, V1/V2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, V1/V2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी V1/V2, 6.91, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 6.91, दिस वैल्यू बिकम्स दी 6.91। तो यहां से हम V2 की वैल्यू को निकालना चाहें तो V2 की वैल्यू आएगी V1/6.91, 6 पॉइंट कितना, 91, राइट। तो यहां से हम V1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर पॉइंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से V1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दिस वैल्यू बिकम्स थी, V1 की वैल्यू थी 0. देखिए V1 कितना था, 0.8314, 0.8314 डिवाइड बाय 6.91। क्लियर है। ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी इसको हम बोल देंगे मीटर क्यूब पर केजी में वैल्यू आएगी, और किसकी वैल्यू होगी, V2 की। अब हमको स्वेफ्ट वॉल्यूम निकालना है, तो स्वेफ्ट वॉल्यूम क्या होगा, दिस स्वेफ्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा। और V1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, V1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखिए V1 की वैल्यू कितनी निकाली है, V1 की वैल्यू है 0.8314, 0.8314 माइनस 0.8314 डिवाइड बाय 6.91, सही है ना। तो यहां से हम वैल्यू को सॉल्व करने के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम की जो आएगी वैल्यू आएगी वो मीटर क्यूब पर केजी में आएगी। किस में आएगी, मीटर क्यूब पर केजी में। और मीटर क्यूब पर केजी में वैल्यू होगी कितनी, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 0.711 होगी, 0.711 मीटर क्यूब पर केजी। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्वेफ्ट वॉल्यूम, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्वेफ्ट वॉल्यूम, राइट। तो हम मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना चाहते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब हम मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास W नेट बाई VS। और अगर अपन W नेट बाई VS देखें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, W नेट कितना निकाला था अपन ने, W नेट हम निकाल चुके हैं, W नेट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए ये रहा 405.5, तो 405.5 डिवाइड बाय 0.711। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर की आ जाएगी, और इसको हम जो है यहां पे जो वैल्यू निकालेंगे अपन, वो ये वैल्यू जो आएगी वो किलो जूल में आएगी। किस में आएगी, सॉरी किलो पास्कल में। किस में आएगा ये आंसर बिकम्स दी इन किलो पास्कल। दिस इज इन किलो पास्कल, राइट। ये किस में आ जाएगा, किलो पास्कल में। अगर आप इसको 10⁻² से डिवाइड कर देंगे तो बार में आ जाएगा, और बार में चेंज करने के लिए आप 405.5 डिवाइड बाय 0.711 इंटू 10⁻² कर दें तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, दिस इज चेंज इनटू द बार, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा बार में, और बार में जो वैल्यू आएगी तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फाइनल आंसर होगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर इज मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर अपन सॉल्व करें इसको तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 5.7 बार, 5.70 बार, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने जो डिस्कस किया है वो हमारे पास दो क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे। एक ब्रेटन साइकिल बेस्ड था और एक ऑटो साइकिल
पेज था। दोनों क्वेश्चन अपन ने किए। अब आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, कैसे होमवर्क कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपको नेक्स्ट जो माय बेस्ट 2 क्वेश्चंस जो टीचर पढ़ाएंगे, जो कराएंगे, उनमें ये आपका सॉल्यूशन दिखेगा, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे आपको असाइनमेंट करना है, और असाइनमेंट करने के बाद हम जो है डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट अब जो माय बेस्ट 2 क्वेश्चंस होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन आपके पास, ड्रॉ द लेआउट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड शो द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑन अ प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, राइट। ये आपको यहां पे डिस्कस करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो ये सारा का सारा आपका असाइनमेंट है, आप ड्रॉ करके मेरे को जो है आप दिखाएंगे कैसा आपने किया है, और उसको जो है हम इस वाले जो डायग्राम्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारा माय बेस्ट 2 क्वेश्चंस होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, ओके, गुड लक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज की क्लास का, और आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.